बात जम्मू कश्मीर हुकूमत के कुछ जवाबों की करते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे गुज़श्ता दिनों एक खुलासा पेश किया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर या यूनियन टेरिटरी में मौजूदा वक्त में उन नौजवानों की कितनी तादाद है जो बेरोजगार हैं, आला तालीम याफ्ता हैं। इस पर एक जवाब आया था, सवाल पे हुकूमत की तरफ से तहरीरी जवाब दिया गया था, लेकिन मजीद आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए और नायब वज़ीर आला या वज़ीर आला की तरफ से जवाब के बाद फिर से सवालात पूछे गए अरकान असेंबली की जानिब से, तो हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से वजाहत की गई कि मौजूदा वक्त में अप टू कम से कम दिसंबर 2024 के आदाद-ओ-शुमार तक हुकूमत जो बता रही है कि भर्ती के अमल को तेज इसलिए भी किया गया है क्योंकि खाली असामियां बहुत ज्यादा मुख्तलिफ सरकारी महकमों में हैं जिनकी तादाद 32,500 के आसपास है, लेकिन बेरोजगारी की शरह में अब कमी देखी जा रही है। हुकूमत के इस जवाब के बाद कई अरकान ने सवाल और भी तेज कर दिए हैं कि साल 2019 तक जिन सवालों का जवाब हुकूमत से मांगा जा रहा था, मौजूदा वक्त में अवामी मुंतखबा हुकूमत भी शायद उन्हीं अफसरान के जवाबात इस वक्त इशफाक पड़ रही है। बिल्कुल बड़ी बात यह है कि मुबारक अहमद गुल की तरफ से यह सवाल पूछा गया था और फिर ओवरसीज कॉरपोरेशन का भी उनकी तरफ से सवाल रखा गया। फिर मंथली ऑनरेरियम जो बेरोजगार नौजवान को पहले हुकूमत में दिया करता मिलता था जब अर्थवाइज स्टेट जम्मू कश्मीर थी, तो ये तमाम सवालात थे जिनका तहरीरी जवाब आया। और जवाब के बाद एक सरप्राइजिंग इवेंट ये था कि वजीर आला जिसके मातहत ये डिपार्टमेंट था, लेकिन उसके बदले में दूसरे वजीर ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की शरह जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलसल कम हो रही है। साल 2019 से साल 2020 के दरमियान ये शरह 6.7% थी और साल 2023-24 में ये 6.1% हुई है। साल 2023-24 और 22-23 में इसमें थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ था, लेकिन फिलहाल अगर आप माने तो हम जनाब 6.7-6.8 के दरमियान है। ये जब ये फिगर्स सामने आए तो सवाल ये पैदा होता है कि रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी हैं, चुनाव के दौरान इसी बात पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आड़े हाथों लेते थे और ये फरमाते थे कि जनाब ये जो आंकड़े हैं ये जिगलरी ऑफ वर्ड्स है और ये गुमराह कुन है, यहाँ पर शहरी बेरोजगारी बढ़ रही है और यही वजह है कि लाखों रोजगार फराहम करने का दावा उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी किया। लेकिन जब आप एदाद-ओ-शुमार को देखते हैं और सिर्फ चंद हफ्ते पहले की बात को देखते हैं जिसमें पीरियडिकल लेबर फोर्सेस की रिपोर्ट आई, फिर दीगर रिपोर्टें आई, उसके मुकाबले में पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर का मुकाबला है ही कहीं नहीं। जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा ऊपर है और डबल डिजिट्स में, यहाँ पर सिंगल डिजिट की बात हो रही है, तो एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है। फिर आगे चलेंगे तो इस सवाल के जवाब में साबिक स्पीकर मुबारक अहमद गुल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी है ईदगाह से, उन्होंने ये कहा था कि जनाब क्या जो ओवरसीज कॉरपोरेशन है, अभी हम देख रहे थे कि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो ओवरसीज कॉरपोरेशन के मामले पर हुकूमत ज्यादा संजीदा नहीं है, इस बात का भी इशारों में बात पता लगी है। ताहम जो पैसा मिलता था माजी में, जो 2-2.5 हज़ार रुपया मिलता था, उसे बहाल किया जाएगा, इस पर भी हुकूमत ने कोई संजीदगी का इजहार नहीं किया है। तो कुल मिलाकर जब ये सवाल का जवाब आया तो मुख्तलिफ मेंबरान ने ताज्जुब का इजहार किया और सवाल पूछा कि क्या वाकई तौर पर ये फिगर सही है या ये वैसे ही फिगर्स है जिस तरीके के फिगर्स सरकारी अफसर अपने कमरों में बनाकर देते हैं। इससे पहले ये कहा गया था कि लाखों बेरोजगार नौजवान जिनकी तालीमी सनद पीजी ग्रेजुएशन से वो रजिस्टर है हुकूमत के पास और हजारों की तादाद में पोस्टें वैकेंट पड़ी है। और कल भी जब महकमा सेहत का पोस्टमार्टम हो रहा था असेंबली के अंदर तो पता लगा 1 नहीं 100 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो पोस्ट वैकेंट। और खुद वजीर मौसूफ ने बताया कि बड़ा मुश्किल है कि इन हालात में किस तरीके से सेहत शुबे को चलाया जाए। और दूसरी तरफ से हुकूमती इदारों का दावा यह है कि बेरोजगारी काबू पर है और शरह जो है वो 6.7% है, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पर सवाल उठाते रहे हैं।